सो रिकॉर्डिंग आई हैव स्टार्टेड, ताकि किसी को चाहिए होगा तो दे कैन वॉच द यूट्यूब रिकॉर्डिंग। ओके, कूल। कैसे जा रहा है प्रैक्टिस? कौन कौन प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। डू लेट मी नो। कोई चैलेंजेस आ रहा है, कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है, या अच्छा लग रहा है, कुछ नया चीज कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। डू लेट मी नो। अच्छा लग रहा है भैया, बट जैसा बोले थे उतना मतलब ज्यादा वो नहीं लग रहा है। थोड़ा बोरिंग जैसा लग रहा है, लेकिन भी करते जा रहे हैं। और जब मतलब ऐसे नॉर्मल मैं आज प्रोजेक्ट एक तो लिख रहा था, तब भी मैं उसी का मतलब यूज करने की कोशिश किया, तो मतलब थोड़ा लगा हाँ अच्छा मतलब लग रहा है। ओके। हाथ बैठ रहा है जैसे लगा। हाँ, अभी शुरू शुरू में बोरिंग तो लगेगा ही। एंड सेकंड थिंग इज कि अभी से कोई दूसरा टाइप कर रहे हो और इस चीज को अप्लाई करने का कोशिश करोगे, तब नहीं होगा। दैट इज ऑब्वियस। बट लॉन्ग रन में पक्का हो जाएगा। एक बार में टू टू लेटर्स प्रेस हो जा रहे हैं, लेकिन आई एम एंजॉइंग। चैट पे आया है मुझे विवेक। ओके, कोई बात नहीं। अगर ऐसा हो रहा है, दो दो लेटर हो रहे हैं, तो होगा। इट इज नॉर्मल। ओके। बट मैंने जो बताया था कि बैक स्पेस को प्रेस नहीं करना है, डोंट यूज बैक स्पेस। आपको क्या करना है? सिंपल, दो बार स्पेस प्रेस कर लो, और फिर वापस ASDF से शुरू करो। कहीं पे भी गलती हो जाए तो वापस शुरू से। ठीक है। और बताओ, एनी मोर प्रॉब्लम्स, एनी मोर चैलेंजेस, एनी मोर डाउट्स? दीप इज हियर। हाय दीप। मौमिता रॉय इज ऑल्सो देयर। यू हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज? दीप का स्पीकर काम कर रहा है? मैं सोच रहा हूँ इंस्टाग्राम पे लाइव आऊंगा थोड़ी देर में। एक स्टोरी डालना था यार आज। डाल देता हूँ उसको आज, अभी ये क्लास के बाद। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, एक सेकेंड रुक जाओ। ब्लैंक पेज अपन ओपन कर लेते हैं, मैं नोशन में ओपन करता हूँ। ओके, और टाइपिंग कैसा चल रहा है? टाइपिंग ठीक ठाक चल रहा है, मगर टाइपिंग में उंगली उंगली का जो कहाँ पर क्या कुछ है वो सब मुझे मालूम पड़ गया वीडियो हाँ हाँ। देखकर। ओके। मगर टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अभी। हम्म। इधर उधर उंगली चला जाता है। ओके। तो अभी और कितने लोग हैं? ठीक है। HDF GF स्पेस सेमीकोलन LKJ HJ, इसी को बस रिपीट करना है। अभी ऊपर वाला फॉर्मूला आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो फॉर्मूला वो सब बताऊंगा मैं आपको आगे, ताकि टॉप रो, फिर बॉटम रो, सभी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तो बहुत अच्छे से आप लोग टाइपिंग करोगे, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है। अच्छा। इसी को रिपीट करो, ताकि बहुत सारे वर्ड्स आएंगे ना, जैसे डैड, DAD। इसी को आप रिपीट करोगे बाद में। सैश, है ना? बहुत सारे वेबसाइट है, जैसे टाइपिंग वेबसाइट्स। की बी आर एक वेबसाइट था, की बी आर। इसको आप नोट कर सकते हो। लाइक एक्स्ट्रा क्लासेस का या फिर डाउट क्लियरिंग क्लासेस का यही फायदा है कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे पहले पहले ये तो ई शुरू हो गया। इनका वेबसाइट में होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में सेटिंग्स, कुछ तो हम कर सकते हैं, लेटर लिमिटेड, ताकि उसको हम प्रैक्टिस करें। टाइपिंग टेस्ट, यहाँ पे तो टेस्ट होगा। प्रोफाइल बना लोगे तो सीखने को भी मिलेगा यहाँ पे शुरू से, है ना? मैं भी यहाँ पे कुछ कुछ किया, मेरे स्टूडेंट्स लोग कुछ किए थे। अभी ई बता रहे टॉप रो का है, बट कोई बात नहीं, इसको एक बार करके देखते हैं। आपको फिंगर अगर पता मिडिल। होगा, ई के लिए मिडिल फिंगर जाएगा। वो जो चार्ट मैंने बताया था ना, वो चार्ट का एक फोटो भेज हाँ। दूंगा ग्रुप में, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हो। मैं इसको करके देखता हूँ, ठीक है, कैसे हो रहता है।
ये क्या डेली करना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, ऐसे वेबसाइट्स होते हैं अच्छा जहाँ अच्छा पे अच्छा। प्रैक्टिस कर सकते। एक सॉफ्टवेयर बता दूंगा, बाद में बताऊंगा सॉफ्टवेयर, अभी बताने से सॉफ्टवेयर में आदत हो जाएगा। अभी नोटपैड में करो, नॉर्मल हाँ व्हाइट पेज में हाँ करो। हाँ। होम रो स्पेसिफिक होता है, टाइपिंग क्या बोलते हैं उसको, टाइप मास्टर, गलती हो गया। मेरे को आज सुबह से लग रहा था कि आपका रात को आपका क्लास होगा या फिर नहीं होगा। अच्छा अच्छा, संडे था तो, क्योंकि अभी देखो सिखाने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। मैं 4 दिन में 4 फॉर्मूला बता दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बट द थिंग इज कि हम्म, आप लोग कितना कर रहे हो, उसको प्रैक्टिस कितना कर रहे हो। आई वॉज हाँ प्रैक्टिसिंग, अगर मेरी बात बताऊं, थोड़ा ऑफ कर देता हूँ। आई वॉज प्रैक्टिसिंग अराउंड 3 आवर्स अ डे। अच्छा। मैं फर्स्ट ईयर में था, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में। तो क्लास होता था मेरा टाइपिंग का 4:30 to 5:30 तक, 1 आवर इवनिंग में। हाँ, तो वहां पे मैं सीखता था और प्रैक्टिस करता था बैठ के बाकी टाइम, क्योंकि सिखाने में आप खुद सोच रहे हो, आप एक बार एक्सपर्ट बन जाओगे ना भी, किसी और को सिखाने के लिए कितना टाइम, आप बस फॉर्मूला बता दोगे, फिंगर पोजिशनिंग, बॉडी पोजिशनिंग हाँ उतना बता दोगे। हाँ, बाकी प्रैक्टिस करना खुद के लिए है। आप क्रिकेट सीखने जाते हो, खुद के लिए हाँ। वहां पर भी ऐसे शॉट लगाना, कवर टाइप लगाना या हेलीकॉप्टर शॉट मारना, वो तो आपको एक बार करके दिखा देंगे। बट हाँ जो रहेगा वहां पे, उसको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना उसके रिलेटेड। हाँ तो डिफरेंट बॉल्स आ रहे हैं, वो डायरेक्ट आ रहा है या बाउंस होके आ रहा है, कैसा आ रहा है, तो वो देखना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से आपको किस में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको कितना टाइम लग रहा है, किस में ज्यादा प्रेस हो रहा है। लाइक मेरा ना ए में हाँ। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था, ये लिटिल फिंगर से, है ना, लिटिल फिंगर बहुत जंप करता था। काफी बार ए के जगह पे मैं कैप्स लॉक प्रेस कर दिया करता था। जो मेरे ट्रेनर थे, उन्होंने देखा कि ये ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, दिस इज द सॉल्यूशन, इसको ऐसे करके आप फिक्स कर सकते हो। तो वो बेनिफिट होता है क्लासेस करने का। तो 1 घंटा वहां पे प्रैक्टिस हो गया, फिर रूम आता था, डिनर खत्म हो जाता था बिफोर 9, 8:30 to 9 के बीच में डिनर ओवर। तो 9 से लेकर 12 o'clock तक एवरी सिंगल डे फॉर 40 days आई प्रैक्टिस्ड। जो कीबोर्ड मैंने दिखाया था, वो हाँ हाँ कीबोर्ड हाँ, से लॉजिटेक। मैंने, हाँ लॉजिटेक, उसका मैं लिंक शेयर करना भूल गया, आशुतोष को भी शेयर करना था एक स्टैंड का। आई विल सेंड टुडे। तो लॉजिटेक का कीबोर्ड मैंने परचेज किया, 600 रुपये में मिल गया उस टाइम पे। वो कीबोर्ड को लेके मैं बैठता था, और रूम में कोई डिस्टरबेंस नहीं, खाना खत्म करके सब आ जाते थे। सब कोई मूवी देख रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई होमवर्क कर रहा है, मैं बैठ के टाइपिंग कर रहा हूँ। आई वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर 3 आवर्स कंटिन्यूस, 9 से लेकर 12 तक। फिर 12 बजे जाके सो जाता था, 12-1 बजे। फिर नेक्स्ट डे क्लास होता था 10 बजे। दिस वॉज द शेड्यूल फॉर 40 डेज। 40 दिन के बाद रिजल्ट जब मुझे मिला, टाइपिंग टेस्ट हुआ, तब फिर बहुत अच्छा रिजल्ट है, लगा कि हाँ अब कॉन्फिडेंस है। कोई भी वर्ड बोला, अब फटफट मैं पूरा फटाक से टाइप कर लूंगा। मजा आ रहा था। बट बीच में जब बॉटम रो शुरू हो रहा था, लाइक बॉटम रो में क्या क्या लेटर से बताओ, देख के बताओ। बॉटम बॉटम रो नीचे जेड वाला। एक्स, हम्म। जेड एक्स सी वी बी एन एम। हाँ, तो ये लेटर्स ना बहुत टफ होते हैं, मेरे लिए इतना डिफिकल्ट था। आई थॉट ऑफ क्विटिंग। मैं सर को बोल दिया कि सर मेरे से अब नहीं होगा, इतना टफ हो रहा है, यहाँ पे पेन आ जाएगा, ये जो है ना, इस जगह पे पेन आ जाता था, हाँ क्योंकि ऐसे बॉटम नीचे करके जाना पड़ता था। लिटरली हाँ मैंने सर को ये बोला था कि बहुत टफ हो रहा है सर, मैं छोड़ दूंगा और नहीं होगा। तो सर ने बोला कि टेक 1 डे ब्रेक, फिर वापस कंटिन्यू करेंगे। मैंने बोला नहीं सर, ब्रेक तो नहीं लूंगा, करना है तो करूंगा वरना छोड़ दूंगा। तो फिर मैं जाके वापस प्रैक्टिस किया रूम में। प्रैक्टिस करने के बाद वो इजी हो गया। अभी जो डिफिकल्ट लग रहा है ना, आफ्टर प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स बिकम वेरी इजी। अभी के टाइम पे आपको डिफिकल्ट लग रहा है, बट प्रैक्टिस एक बार कर लो। हाँ यही चीज देखो, होम रो जब परफेक्ट हो जाएगा, मैं कोई भी वर्ड बुलाऊंगा होम रो से, आप फटाक फटाक पूरा एकदम टाइप कर लोगे ना, तब बोलोगे डे 1 में, हाँ डे 2 में डिफिकल्ट लगता था, बट अब इजी लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है होम रो। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉप रो का बात करते हैं। फिर आप क्वालिटी वगैरह सीखोगे। तो वैसे ही होता है, प्रैक्टिस कर लो तो फिर चीजें बहुत सिंपल हो जाती है। और हाँ
एग्जाम होता था ना कॉलेज में, जो इंटरनल्स होता है और कोई टेस्ट होता है, कुछ भी होता है, उस टाइम पे मेरे बैच के जो दोस्त लोग जा रहे थे क्लास मेरे साथ टाइपिंग सीखने, वो लोग छुट्टी ले लेते थे कि हमें पढ़ना है, हम नहीं जाएंगे टाइपिंग क्लास। बट मेरा ऐसा था कि यार 1 घंटे में तुम कितना ही ज्यादा पढ़ लोगे, वो बताओ। हाँ टाइपिंग का 1 घंटा तुम क्लास बंद कर रहे हो, जो 1 घंटे में कितना पढ़ लोगे। मैंने सोचा कि ठीक है, मैं रात के जो प्रैक्टिस का टाइम को कम कर लूंगा, बट मैं क्लास जाऊंगा, क्लास में अटेंड करूंगा, सीखूंगा चीजें। ऐसे करते करते आई लर्नड, और मैं क्लास कंटिन्यू किया। एग्जाम भी होता था, मैं 15 मिनट के लिए जाता था ताकि मुझे फॉर्मूला मिल जाए। फॉर्मूला मिलने के बाद मैं संडे को प्रैक्टिस कर सकता हूँ, सैटरडे को प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो फॉर्मूला मुझे मिलता गया, मैं लेसन बाय लेसन, डे बाय डे आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। 40 डेज लगे बस। एंड आई एम द क्विकेस्ट लर्नर, जितने भी बैच में थे सबसे तेज मैंने सीखा है, और सबसे स्पीड भी मेरा जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने ज्यादा टाइम डिवोट किया, इसीलिए कम टाइम हो गया। देर इज ओनली वन वे टू रिड्यूस योर टाइम ऑफ लर्निंग, दैट इज इंक्रीजिंग द प्रैक्टिस टाइम। ज्यादा मैंने प्रैक्टिस किया तो कम टाइम में वो खत्म हो गया। 40 दिन क्या होता है? 1 महीने में 30 डेज और 10 दिन। 1 महीना 10 दिन लगा मुझे कोर्स कंप्लीशन में। आई कंप्लीटेड द कोर्स। और फिर फाइनल एक टेस्ट हुआ, क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट मिलने के लिए एक टेस्ट हुआ। वो टेस्ट में भी अच्छा रिजल्ट आ गया। उस टाइम पे कितना आया था मेरा? 35 आया था स्पीड। समझ रहे हो? विथ टच टाइपिंग माई स्पीड वॉज 35, क्योंकि उस टाइम पे मैं कीबोर्ड नहीं देखता था, विदाउट लुकिंग एट कीबोर्ड उस टाइम पे टाइपिंग था। आज कुछ अलग सिखाया क्या? सॉरी लेट हो गया, टेलीग्राम का नोटिफिकेशन ही है। नहीं, अलग कुछ नहीं सिखाया। आई वॉज जस्ट शेयरिंग a screen and telling about a website, keybr.com. आई विल शेयर once again, चैट में मुझे आ रहा है अभी। मैं फिर से शेयर करके बताऊंगा। अभी ऐसे नॉर्मल डिस्कशन चल रहा है, माई टाइपिंग एक्सपीरियंस एंड जर्नी। कोई डाउट है, कोई डिफिकल्ट है, आप पूछ सकते हो। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट की कंपटीशन। GTA वाई सिटी सुना है? हाँ GTA वाई सिटी में बहुत खेलता था, क्लास 12 तक। 12th के बाद भी खेला हूँ। उसमें चीट कोड्स अच्छा। होता है, हाँ तो उसको मैं एकदम इतने तेजी से मारता था कीबोर्ड देख देख के ही, कि मेरा स्पीड पहुंच गया था 50। आई वॉज टाइपिंग एट अ स्पीड ऑफ 50 वर्ड्स पर मिनट। वही 3 4 फिंगर यूज करके, जो आप लोग अभी कर रहे हो ना, देख के ही 2 3 4 आइडिया हो जाता है कि ये लेटर ऊपर है, ये लेटर हाँ नीचे है। ऐसे देख देख के करता था, बट दिस इज नॉट लॉन्ग टर्म। आप अभी कर सकते हो। मैं अजीब सा कोई वर्ड बताऊंगा ना, आप उसको टाइप करने के लिए टाइम लगेगा। मैं बोलूंगा एडवेंचरियस टाइप करो, ये आपका आदत नहीं है। अगर मैं हाँ प्रीसियस प्रोटेक्शन बोलूंगा, लीव मी अलोन बोलूंगा, वो तो चीट कोड्स है ना वाई सिटी के, आपको पता है, बार बार टाइप करके आपको याद है। LEAVEMELONE, मुझे भी आज भी याद है कैसे मैं टाइप करता था। बट उस टाइम पे 50 था। जब मैं टाइपिंग सीखा 1920 आ गया मेरा स्पीड। और जब कंप्लीट किया तब 35 तक पहुंचा। 35 में आई कंप्लीटेड द कोर्स। 40 दिन में कोर्स कंप्लीट किया, और स्पीड था मेरा 35 वर्ड्स पर मिनट ओनली। फिर भी मैं प्रैक्टिस करता था ताकि स्पीड बढ़े, स्पीड बढ़े। एक बार आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आपका आइडिया हो जाता है, मैं अगर जेड बोलूं तो आप जेड प्रेस कर पा रहे हो, मैं पी बोलूं तो पी प्रेस कर पा रहे हो, अगर एक्स बोलूं तो एक्स प्रेस कर पा रहे हो, कोई भी बोलो, टी बोलूं तो टी प्रेस कर रहे हो, फट से आंख बंद करके कर रहे हो, देन यू आर वेरी गुड। आपका हो गया है। थोड़ा सा भी सोचना पड़ रहा है, बट इट इज गुड। बट अगर उसके बाद आपको स्पीड बढ़ाना है, अभी तो एक्यूरेसी हो गया, टाइम बोलूंगा, हाँ टाइगर बोलूंगा, टेम्पल बोलूंगा तो आप टाइप कर पा रहे हो, बट स्पीड नहीं बढ़ रहा है। अगर मैं कोई सेंटेंस डिक्टेट कर रहा हूँ, स्पीड नहीं बढ़ रहा है, व्हाट यू कैन डू? देन यू कैन डू स्मूथ टाइपिंग। ये टच टाइपिंग क्या बाप है? स्मूथ टाइपिंग, साइलेंट टाइपिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है? इसमें क्या होता है, कीबोर्ड से आवाज नहीं निकलता, मतलब इतने स्मूथली आप टाइप करोगे, आप हैंड को ज्यादा जंप नहीं करवाओगे, स्मूथली रख के कीबोर्ड में करोगे। दैट इज कॉल्ड स्मूथ टाइपिंग, दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ टाइपिंग। ओके? तो सर मुझे वो सीखा है। बाकी लोग तो कोर्स कंप्लीट कर रहे थे, जो लेसन्स था लेसन्स कर रहे थे, होम रो, टॉप रो, बॉटम रो। मेरा कंप्लीट हो गया हाँ 40 दिन में। अब मैं क्या करूं? अब मैं स्पीड में काम करूंगा। तो स्पीड में काम करने के लिए मुझे साइलेंट टाइपिंग सीखा है, तो उसका भी करते करते 40 पहुंच गया स्पीड। वही 4 5 दिन में 40 पहुंच गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बाप वाला स्ट्रेटेजी, जो साइलेंट टाइपिंग का कोर्स था। तो वो करने के बाद लगा कि हाँ, अब इसको मैं प्रैक्टिस करूंगा तो और स्पीड बढ़ जाएगा। तो टच टाइपिंग भी हो गया, साइलेंट टाइपिंग भी हो गया, जो स्मूथ टाइपिंग था। और फिर अब स्पीड पे काम करना है, तो मैं प्रैक्टिस किया। क्लास तो खत्म हो गया, उसके बाद मैं क्लास जाना बंद कर दिया। देन एक एनुअल फेस्ट हुआ,
एनुअल फंक्शन में जो टेक फेस्ट होता है उसमें एक कंपटीशन था, फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट। उस हाँ कंपटीशन में आई पार्टिसिपेटेड। 4 साल से मैं फर्स्ट ईयर में था, और 4 साल से हाँ लड़के थे, और लड़के लड़कियां सब थी। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हाँ फोर्थ ईयर से थे, आसपास के कॉलेज से भी एक दो लड़के आए थे, ज्यादा कुछ नहीं आए थे। तो कंपटीशन अगले दिन सुबह है 10 बजे, और हाँ मैंने पार्टिसिपेट किया था। वो क्या होता है ना, सीक्रेटली कुछ सामान या हिंट छुपा होता है, कि विवेक और आशुतोष कैन टेल। आपको हिंट्स पता करके ढूंढना पड़ता है। ट्रेजर हंट, राइट। ट्रेजर हंट में मैंने ट्रेजर। पार्टिसिपेट किया था। तो ट्रेजर हंट में 4 लोग थे अपन, और 8 बजे से पार्टिसिपेट किए हैं, घूम रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं। मुझे कॉल आता है कि यू हैव पार्टिसिपेटेड, वेयर आर यू, यू हैव नॉट अटेंडेड द टाइपिंग टेस्ट। तो मैं बोला कि कल रात को मुझे कुछ सीनियर्स लोग डिमोटिवेट किए हैं। एक्चुअल में डिमोटिवेट किए थे मुझे, सीनियर लोग बोले तेरा स्पीड क्या है। मैंने बोला 40 के आसपास है। तो बोले 40 स्पीड से तू क्या कॉम्पीट करेगा, यहाँ पे लोगों का स्पीड है 100 पार है, 100, 110, 120, ऐसा स्पीड है। मैं बोला सीरियसली ऐसा स्पीड हो भी सकता है। तो बहुत डिमोटिवेट हो गया, इसीलिए मैं जा नहीं रहा था। बट जब कॉल आया तो मैं गया कि हाँ चलो ट्रेजर हंट छोड़ देते हैं, 3 लोग करेंगे, मैं चलता हूँ। मैं गया टाइपिंग के लिए। वहां पे जैसे पहुंच रहा हूँ तो बच्चे लोग सब आ चुके हैं, सब अपना टाइपिंग कर रहे हैं। मैं बोला यार मैं तो लेट हो गया, अब मैं क्या करूंगा टाइपिंग। बट सर ने मुझे बोला कि यहाँ पे जितने लोग आए ना, वेरी फ्यू ऑफ देम हैव कंप्लीटेड द कोर्स। बाकी लोग ऐसे ही आए कि हाँ कोई गेम खेल रहा है, कोई किसी को थोड़ा सा 2-4 फिंगर देख के टाइप करने का आदत है, इसीलिए वो सोच रहे हैं कि उनका टाइपिंग अच्छा है। बट यू हैव डन द कोर्स, और प्रॉपर तरीके से आप जानते हो, सो यू जस्ट स्टार्ट अटेंडिंग द टेस्ट। देखना 3 राउंड में कैसे निकलते हैं लोग। तो मैंने किया फर्स्ट राउंड शुरू, तो फर्स्ट राउंड अच्छा गया। सेकेंड राउंड शुरू होता है, वहां पे इंग्लिश का वर्ड ही नहीं होता। वो सारे होता है ना रैंडम टेक्स्ट। आप कभी गूगल करके देखना, मैं आपको बता दिखा देता हूँ, अभी स्क्रीन शेयर करके ही मेरे पास है। यहाँ पे जाऊंगा, लॉरेम इप्सम टेक्स्ट, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ये देखो कहाँ आएगा, नीचे ना। उसको जनरेट करना पड़ता है, पैराग्राफ 5 पैराग्राफ से स्टार्ट। हाँ ये देखो, ऐसे थे वर्ड्स। ये कुछ समझ आ रहे हैं, कुछ पढ़ के पता चल रहा है क्या? मैं जूम कर देता हूँ, देखो। दिमाग से ऊपर नहीं जाता है। भैया, कुछ नहीं। तो दिमाग ये से सारे ऊपर ये जाता वर्ड, ऐसे, ये कोई मतलब कुछ लैंग्वेज भी है क्या? ये लैंग्वेज लग नहीं रहा है कि है। अल्फाबेट है। इसको बोलते हैं रैंडम टेक्स्ट, ठीक है, कोई लैंग्वेज में नहीं है, इसको लॉरेम इप्सम बोलते हैं। दीज आर रैंडम टेक्स्ट, कोई मीनिंग नहीं होता, ऐसे ही अजीब अजीब के वर्ड होते हैं। ये क्यों होता है ना, हाँ कोई सपोज वेब डेवलपमेंट कर रहा है, उसका वेबसाइट के लिए कोई कंटेंट नहीं है, वो डालना चाहता है कुछ डेमो टेक्स्ट, तो डेमो टेक्स्ट टेक्स्ट के लिए ये सब यूज होते हैं। ठीक है, कोई सेंटेंस नहीं बनता, कोई वर्ड नहीं बनता, कोई मीनिंग नहीं है, ऐसे ही सब वर्ड्स हैं ये। ओके, इसका हिस्ट्री भी आप पढ़ सकते हो, यहाँ लिखा था। नॉट सिंपली रैंडम टेक्स्ट, इट्स रूट, कुछ कुछ बताया जा रहा है। बट इंग्लिश जैसा लगेगा, बट है नहीं, आपको वर्ड नॉर्मल टाइप करने जैसा लगेगा नहीं। ठीक है, तो ये दिया गया था टाइपिंग में 15 मिनट, वो सेकेंड राउंड में। ठीक है, उस टाइम पे यार मैं सोचा अब क्या टाइप करूंगा, बट मैं टाइप करता गया। स्पीड भले कम आया मेरा, 19 या 18 को स्पीड आया सेकेंड राउंड में। बट बाकी लोग सिंगल डिजिट में थे, 2, 5, 8, इतनी ही स्पीड, वर्ड्स पर मिनट, 1 मिनट में इतने वर्ड्स। आप सोच लो कितने बार वो कीबोर्ड को टाइप कर रहे होंगे। किसी का अगर 5 WPM आ रहा है ऐसे टेक्स्ट में, 5 वर्ड्स पर मिनट, एक वर्ड मतलब 5 स्ट्रोक, 5 × 5 25, तो 25 बार ही वो स्ट्रोक दे रहे हैं कीबोर्ड को इन 60 सेकेंड्स। मतलब कितने सेकेंड्स लग रहे हैं एक एक स्ट्रोक के लिए, सोचो। सो दैट वाज द थिंग। ऐसे करते करते लगा कि नहीं, अब कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, अब मैं अच्छा कर सकता हूँ। फर्स्ट राउंड खत्म, सेकंड राउंड खत्म, थर्ड राउंड खत्म। जब फाइनल रिजल्ट आया, माई रैंक वॉज 1। आई वॉज द फास्टेस्ट, स्पीड वॉज अराउंड 52, एवरेज जब निकाला गया, और किसी का भी आसपास नहीं था। जो सेकंड हुआ था उसका वही 39 या 41 ऐसा कुछ था,
50 में तो किसी का नहीं था, 45 प्लस भी किसी का नहीं था, मेरा 52 था। तब लगा कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ। चारों साल में माई रैंक वॉज 1। ओके, तो वहीं से शुरू होती है यार, वहीं पे खत्म होती है, मतलब खत्म तो नहीं होती है स्टोरी, बट हाँ वहीं से शुरू होती है जो भी चेंज होना, अच्छा होना। तो सर को पसंद आया, तो फिर मैं ट्रेनर बन गया टाइपिंग में। फिर मैं बच्चों को सिखाया वहाँ पे, क्लासेस लिया, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो दैट्स द एंटायर जर्नी इन शॉर्ट, जो भी मैंने अभी तक आपको बताया। फ्यू मोर जॉइंट राइट नाउ। सादिया, हाय सादिया, वेर आर यू फ्रॉम? Hello, sir. I'm from Bangladesh. How are you, sir? Oh, I am also good. You are from Bangladesh. How you got to know about Yeah. this? Sorry, I can't understand. How you came to know about this? YouTube, YouTube. I'm following 1 year running. I'm following you. Okay, great. Thank you so much for joining. Yes, you can. Yeah, you can Bangla. You can Bangla. I'm sorry. You understand Bangla? A little bit, not fully. Actually, I'm not good English, so that's why I can't speak properly. Okay, you understand Hindi? Yeah. Okay, nice. So whatever I was speaking, you are able to understand? Yeah. Okay. एक्चुअली हिंदी समझता हूँ बट बोल बोल सकती हूँ थोड़ा थोड़ा. ओके, थोड़ा थोड़ा बोल सकते हो, अच्छी बात है। Yeah. सो हाउ ओल्ड आर यू, लाइक व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग बाय एजुकेशन? I'm just first year in as a software engineer. Right now I'm just admitted. ओके, राइट नाउ यू जॉइंड, ओके। Yeah. ओके, ग्रेट। सो यू वांट टू लर्न टच टाइपिंग? Actually, I'm following you in a programming language related. Okay. When I search YouTube, then I got you. ओके। You अब बहुत इंफॉर्मेशन प्रोग्रामिंग रिलेटेड बहुत बात किया था यूट्यूब में. तब यस। से मैं आप फॉलो करने लगने लगा. ओके। तो actually I'm admitted in China for undergraduation. ओके। Is my major is software engineer. Or you go to 2 day ago you task typing premium lecture you एक वीडियो अपलोड किया था ना, तब से मैं एक्चुअली अब भी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ ओके। प्रोग्रामिंग में, also typing में also. So if following you, so ओके। I went, I've developed myself, that's why. Oh, great. So right now you are in China or in Bangladesh? No, in Bangladesh. April or March में I'm go China. Oh, going to China. Okay, nice. So nice of you. Thanks for joining. Thank you. Yeah. So यही था मेरा स्टोरी टच टाइपिंग का, लाइक हाउ आई स्टार्टेड, हाउ आई फेल्ड, हाउ आई लर्नड, एंड हाउ आई बिकेम एक्सपर्ट इन दिस. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि लॉरेम इप्सम क्या होता है. लॉरेम इप्सम के बारे में मैंने बता दिया. ये रैंडम टेक्स्ट होते हैं जो कि टाइप करने को दिया गया, एंड यू कैन ऑल्सो टाइप इसका रिलेटेड. एंड द मीटिंग विल बी ओवर इन 10 minutes. आज हमने बस बात किया, एंड आई वाज टेलिंग अबाउट द वेबसाइट. लेट मी शो दिस वेबसाइट वंस अगेन. दिस इज KeyBR. वंस अगेन इसको मैं ओपन करता हूँ, KEYBR.com. इसमें आप जाओगे, टाइपिंग टेस्ट भी है, प्रैक्टिस भी है, यू कैन मेक ए प्रोफाइल, यू कैन प्ले मल्टीप्लेयर गेम्स. सो मेनी थिंग्स आर देयर. लाइक लेट्स प्ले 1 or 2 मल्टीप्लेयर गेम्स. पहली बार खेलूंगा. और एक वेबसाइट है 10 फास्ट फिंगर्स में, 10ff.net. लेट मी प्ले ए गेम हियर. यहाँ पे AD टाइपिस्ट इज माय जनरल यूजर नेम हियर. कुछ भी दे सकते हो, एनीथिंग यू कैन गिव. लेट मी प्ले. यहाँ पे होंगे कुछ प्लेयर्स ऑनलाइन, बहुत फास्ट होते हैं यार. 100+ स्पीड इज ऑल्सो पॉसिबल. जो वर्ल्ड में रैंक 1 है उनका 200 समथिंग है, 238 या ऐसा कुछ. Oh my God. Plant, turn, air, sea, from, God, last. Someone is trying to overtake. भागो भागो.
throw, found, story, night, take, his, begin, more, study, important time, learn, together. पहला प्लेयर कहीं सो गया था शायद. Eat. Done. So my speed is 91 वर्ड्स पर मिनट. स्ट्रोक्स हो गए, गलती भी हो गया हमारा, रुक गए. 93 एक्यूरेसी, करेक्ट वर्ड 67, रॉन्ग वर्ड एक. टाइम 51 सेकेंड, वी कंप्लीटेड इन 51 सेकेंड. जो दूसरा प्लेयर है उसका चल रहा है 57 वर्ड्स पर मिनट, 56. और वो पहला प्लेयर जो है वो है, मतलब तीसरा प्लेयर, वो 50 वर्ड्स पे चल रहा है. काफी बार 100 पार भी होते हैं. 1 मिनट ही लगता है कंप्लीट करने के लिए. ज्यादा प्लेयर्स नहीं है अभी, 46 45 के आसपास है. लेट्स प्ले वंस मोर. दो ही प्लेयर सर हैं. साइट साइट का नाम क्या है सर? 10ff.net. ओके। मैं बता दूंगा कैसे जाते हैं. ये मैच खत्म हो जाए. अभी मत करो ये सब, लाइक चमकीला चीज है. देखो देखो कोई भाग रहा है 100 स्पीड. ओ भाई, यहाँ पे मैं फेल हो जाऊंगा. आई कंप्लीटेड 95, बट स्टिल पहले वाले का देखो 124. और ये लाइव है. ऐसे इंसान होते हैं जो ऐसे 100 प्लस भी स्पीड मेंटेन करते हैं. अब देखो यार, मैं इतने कम टाइम में अगर 95 अचीव कर सकता हूँ, ये तो यार कितने बड़े बड़े होते हैं और कितने टाइम से प्रैक्टिस करते हैं. फॉरेन कंट्रीज में क्या है, देखो इसका एक चीज गलत है. क्या है पता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज रॉन्ग अबाउट दिस गाय? एक्यूरेसी। एग्जैक्टली. तो भले वो फास्ट है, बट एक्यूरेसी देखो, तीसरे बंदे का भी रिजल्ट आया है, एक्यूरेसी नहीं है. आई मेंटेन ए स्पीड ऑफ 95, बट स्टिल आई मेंटेन एक्यूरेसी ऑफ 90 प्लस. तो 90 प्लस अगर आप एक्यूरेसी भी मेंटेन करते हो, साथ में स्पीड भी अच्छा है, देन इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन. मेरा रॉन्ग वर्ड्स देखो ओनली वन, उसका रॉन्ग वर्ड देखो 21. 1 और 21, भले वो 45 सेकंड में कंप्लीट कर दिया. रियल लाइफ सिचुएशन सोचो, इफ यू आर टाइपिंग एन ईमेल और वहां पे आप ज्यादा मिस्टेक कर रहे हो, गलती कर रहे हो, दैट डजंट मेक एनी सेंस ना. ये कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको. मैं जाता था 10 फास्ट फिंगर्स, ये वेबसाइट मेरा फेवरेट है, डेली विजिट करता हूँ इसको. आप स्टार्ट टाइपिंग टेस्ट में आ जाओगे तो ये पेज आ जाएगा. यहाँ पे देखो मल्टीप्लेयर टाइपिंग टेस्ट दिखेगा. देन यू कैन क्लिक हियर. हैविंग इश्यूज लोडिंग द मल्टीप्लेयर साइट, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो 10ff.net खुल जाता है. यहाँ पे 5 प्लेयर है. चलो मजा आएगा, खेल लेते हैं. बहुत लोग छोड़ देते हैं बीच में, दूसरों को देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं. ऐसा नहीं होना है, एंड तक चलो. वाटर प्लांट हेड बिफोर. यहाँ पे लग तो रहा है मैं जीत जाऊंगा, बट कोई एकदम तेजी से आ गया तो फिर क्या करें. मच, ग्रो, सी, मीन, वे, लाइन, एनफ, स्टार्ट, स्टेट, ऑयल, फेस, these as one begin, carry all her to. देखो अभी तक काफी लोग छोड़ चुके हैं बीच में, क्या बोलोगे? 96 एक्यूरेसी गुड, 94 वर्ड्स पर मिनट, नो रॉन्ग वर्ड्स. 49 सेकंड्स में हमने कंप्लीट किया. और देखो रिजल्ट आता है बाकी लोगों का. छोड़ देते हैं, 5 लोग थे. ये कोई वंदना है 41 वर्ड्स पर मिनट में गायब. स्टेप कोई है, वो 91 चल रहा था, वो बीच में छोड़ दिया उसने. सोचा होगा मैं जीत नहीं पाऊंगा, छोड़ दिया होगा. और ये अभी चल रहा है हॉक एंड जॉय बॉय, 52 एंड 60. ओके,
79 एक्यूरेसी, 59 वर्ड्स पर मिनट। तीसरे का आ जाएगा 92 एक्यूरेसी। I'm coming for 2 minutes. Okay. यस, भैया आप जो इस Just मुकाम coming पर for 2 minutes, sir. ओके। लाइक मीटिंग खत्म हो जाएगा वैसे भी कितने मिनट में, और 3 मिनट में मीटिंग ओवर हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं तो मेरा एक छोटा सा काम है पूजा रूम में, तो वही कर मैं आ रहा हूँ। हाँ नहीं, मीटिंग खत्म हो जाएगा। आई विल एंड दिस मीटिंग आफ्टर ओके 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 या। ओके 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 ओके। सो हो गया कंप्लीट, दिस वाज द थिंग। कोई और कुछ बोल रहा था शायद। टाइपिंग का जो आपने जो अभी अभी सीखा है, तो वो लिंक टेलीग्राम पे शेयर कर देना। हाँ वो मैं लिंक चलिए। शेयर कर दूंगा। और क्या बताने ओके। वाला था, गेम भी मल्टीप्लेयर गेम्स हम लोग खेल सकते हैं ऐसे, बट दीज आर लाइक बहुत बाद वाला सीन है, लेटर स्टेज में। इनिशियली डोंट हाँ फोकस ऑन दिस, इनिशियली जस्ट प्रैक्टिस। मैं बस दिखा रहा हूँ कि प्रैक्टिस करने के बाद रिजल्ट क्या आ सकता है। यही सब है रिजल्ट जो आप बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हो। ओके, प्रोग्रामिंग करोगे ना, इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू डू प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग में ये सब हेल्प करेगा। आपको कीबोर्ड बार बार देखना नहीं पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट द लॉजिक। लॉजिक सोचो, टाइप करो, इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, गुड एनफ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। इसका भी रिकॉर्डिंग आई विल ट्राई टू अपलोड ऑन यूट्यूब टुमारो। एंड एज यूजुअल हमारा क्लास करेंगे एक और दिन बाद, 1-2 दिन में हम लोग वापस क्लास करेंगे, ताकि कुछ प्रैक्टिस हो गया होगा। कुछ मैं वर्ड्स दूंगा जिसको आप इसके बाद प्रैक्टिस करोगे। इट इज रिकमेंडेड कि यू टाइप दोज फॉर्मूला, दैट वन फॉर्मूला फॉर एटलीस्ट 1 वीक। 1 वीक तक सेम को प्रैक्टिस करो ताकि दिमाग में बैठ जाए। मैं जी बोलूँ जी टाइप करोगे, एफ बोलूँ एफ टाइप करोगे, सेमीकोलन बोलो सेमीकोलन टाइप करोगे, ऐसा होना चाहिए। वो हो जाता है, देन आई विल गिव यू सम वर्ड्स, जैसे SAS सैस, डैड DAD डैड, फिर FAG फैग, फिर और क्या होता है, DAK डैक। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आई हैव अ लिस्ट। 4-5 लेटर वाले भी वर्ड्स आएंगे, वो रहेगा, कुछ कुछ मीनिंग शॉर्ट वर्ड्स रहेगा, दोज यू कैन प्रैक्टिस। ओके, बांग्लादेश पिल्लावी जानने को लेने मीठा के बे, ओ मीठा। Okay, then. Thank you so much. Bye bye, everyone. Good night and take care. Bye.